to another video, class 10 maths, chapter 8, introduction of trigonometry. हम पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वही बेसिक रूल जो हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये ट्रिक समझ लो। जो अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर हमारे पास होगा साइन कॉस टेन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। यानी साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए होगा, टेन के लिए। ठीक है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉट की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक की होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये जो सब वैल्यूज यूज होती हैं, ये कौन से ट्राइंगल के लिए, किस ट्राइंगल के लिए यूज होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये है कि साइन का इनवर्स क्या होगा, कॉस का इनवर्स क्या होगा, टेन का इनवर्स क्या होगा, कॉट का क्या होगा, सेक का क्या होगा और कोसेक का क्या होगा, ठीक है। मान लो इस बार मैं एंगल ले लेता हूं थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा किसका इनवर्स होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक की हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही कोसेक की वैल्यू मैं पूछूंगा कैसे निकलेगी, तो तुम क्या बताओगे, 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपस में इनवर्स होते हैं, ये आपस में इनवर्स होते हैं। कॉस और सेक और टेन और कॉट आपस में इनवर्स होते हैं, और साइन और कोसेक आपस में इनवर्स होते हैं, ठीक है। अगली वैल्यू हम फाइंड करेंगे कॉस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा किसका इनवर्स होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा सेक का इनवर्स होगा, और सेक किसका इनवर्स होगा, कॉस का, ठीक है। आगे टेन थीटा किसका इनवर्स होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसका इनवर्स होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और पढ़नी है, नेक्स्ट इसी में बता देता हूं, इसी पार्ट में। साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉस थीटा, हमें पता है। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन थीटा की कोसेक थीटा से और 1 की 1 से, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी से यही तो पता है, मतलब साइन ले लिया, और कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यानी साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा, 1 के। ऐसे ही ये करूंगा मैं। अगर जिसके नीचे कुछ नहीं उसी के नीचे 1, अगर कोसेक थीटा सेक थीटा लूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 की 1 से करूंगा, कितना आएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में। यानी कॉस थीटा सेक थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के। ऐसे ही टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के। मतलब साइन थीटा और उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 का। कॉस थीटा और उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 का। टेन थीटा और उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 के। या ऐसे कह सकता हूं मैं, कोसेक थीटा और उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 के।
sec थीटा और cos थीटा उसका मतलब sec थीटा और उसका इनवर्स cos थीटा किसके इक्वल होगा 1 के, cot थीटा और उसका इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, मतलब अगर हम इनवर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स। मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज हम रखें, जैसे एक ही जगह मैं 0 डिग्री रख सकता हूँ, एक ही जगह 30 डिग्री रख सकता हूँ, एक ही जगह 45 डिग्री रख सकता हूँ, एक ही जगह 60 डिग्री रख सकता हूँ, एक ही जगह 90 डिग्री रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो एक मिनट रुको, मैं चेंज कर लेता हूं मार्कर। ठीक है, अगर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 यानी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अगर हमें साइन की वैल्यू पता चल गई, अगर हमें साइन की वैल्यू पता चल गई तो हम कॉस की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, यानी जब साइन की वैल्यू लिखी तो हम 0 से 90 की तरफ गए, लेकिन जैसे ही कॉस की वैल्यू लिखेंगे हम 90 से 0 की तरफ आएंगे और साइन की वैल्यू लिख देंगे। जैसे कॉस 0 की वैल्यू मैं कितना लिखूंगा 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, इस 1 के बाद क्या आएगा √3/2। ठीक है, 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है √2, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू किस पे देखूंगा मैं 30 पे कितनी है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जो साइन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं वो कॉस की डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइन की वैल्यूज हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट। ठीक है, अब टेन पे आते हैं। टेन की वैल्यू सारी लिखते हैं, क्या क्या होगी। ठीक है, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, और टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, जब टेन के लिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज करा तो कॉट के लिए टेन की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इधर से लेके नॉट डिफाइंड √3 1 ऐसे करके। तो यानी कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी नॉट डिफाइंड, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी √3, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। आ रहा है समझ में? अब आते हैं हम इन दोनों की, मतलब हमने लर्न कर लिया, टेन ए और कॉट ए का हमने एक साथ लर्न कर लिया, ऐसे ही हम कॉसेक ए और सेक ए को लर्न करेंगे। ठीक है, देखो कैसे लर्न करते हैं। ऐसे ही कोसेक की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू 1। कोसेक के लिए मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब आगे की तरफ गया। अब सेक की वैल्यू लिखनी है मुझे तो कोसेक की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। ठीक है, यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। ठीक है, ऐसे करके, और सेक 45 की वैल्यू √2, और सेक 60 की वैल्यू 2,
और sec 90 की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। इजी है। हमने साइन और कॉस को एक साथ लर्न करेंगे, टेन और कॉट को एक साथ लर्न करेंगे, और कोसेक और सेक को एक साथ लर्न करेंगे। इस ठीक है, याद करने का तरीका बता देता हूं मैं। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन के लिए था, ये कॉस के लिए था, ये टेन के लिए था, ये कॉट के लिए था, ये कोसेक के लिए वैल्यू थी, ये सेक के लिए वैल्यू थी। तो हमें लर्न कैसे करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन और कॉस की एक साथ लर्न करेंगे। अगर साइन की मुझे पता है तो कॉस की निकाल लूंगा। टेन और कॉट की एक साथ लर्न करेंगे। अगर मुझे टेन की वैल्यू पता है तो कॉट की वैल्यू अपने आप याद लर्न हो जाएंगी, और कोसेक और सेक की वैल्यू एक साथ लर्न करेंगे। अगर मुझे कोसेक की वैल्यू लर्न हो जाएगी तो मैं सेक की अपने आप निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहीं पे हम सेकंड पार्ट खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ वीडियोस में चेंजेस करने हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स हब विद आकांश। थैंक यू।